हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इक्विसिटम का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जिसमें हमने उसके एरियल स्टेम के भी बारे में देखा, उसका टीएस ऑफ राइजोम भी देखा और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके रूट के बारे में भी पढ़ा है। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका स्पोरोफिटिक जनरेशन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट आता है कि द स्पोरोफाइट ऑफ इक्विसिटम रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय वेजिटेटिव मीन्स एंड बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, यानी कि वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स के प्रोडक्शन से भी इक्विसिटम में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड उसका आता है बाय ट्यूबर्स, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें बाय ट्यूबर्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि ट्यूबर भी प्रेजेंट था। तो बाय ट्यूबर्स क्या है, इन सम स्पीशीज, जो इक्विसिटम की कुछ स्पीशीज हैं, अराउंड और ओवॉइड ट्यूबर्स आर डेवलप्ड इन द राइजोम। जो राइजोम वाला एरिया होता है, जो राइजोम का पार्ट है, उसमें राउंड राउंड जो है ट्यूबर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। When detached from the parent rhizome, each tuber grows into a new plant and thus serves as a means of vegetative propagation of the sporophyte। यानी कि वो जो राइजोम होते हैं वो जब अपने पेरेंट राइजोम से डिटैच होते हैं, यानी कि उनसे अलग हो जाते हैं, तो वो हर ट्यूबर क्या करता है, एक नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाई ब्रांच प्राइमोर्डिया, यानी कि एवरी ब्रांच, जो राइजोम की हर ब्रांच जो है बियर्स प्रीफॉर्म्ड ब्रांच प्राइमोर्डियल विच कैन डेवलप इनटू सबटेरेनियन एंड एरियल ब्रांचेस एट एनी टाइम। जो उसका प्राइमोर्डियल पार्ट है वो क्या करता है कि एक नया पार्ट बनाने में, एक नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है आफ्टर द डिके ऑफ ओल्डर राइजोम। जो ओल्डर राइजोम होता है वो जब डिके हो जाता है तो उससे जो नया वाला राइजोम निकला हुआ होता है वो क्या करता है, एक नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो कैसे बनती है। इन इक्विसिटम की अगर बात करें तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्पेशलाइज्ड स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबेलाई। यानी कि अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो स्ट्रोबेलस कहेंगे, और अगर बहुत सारे स्ट्रोबेलस की बात करेंगे तो उनको स्ट्रोबेलाई कहते हैं। तो कह रहा है कि इक्विसिटम में क्या होता है कि स्पोर्स जो है कहाँ बनते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्ट्रोबेलस कहते हैं, या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रोबेलस क्या है, दैट इज कोन अराइजेस सिंगली एट द एपिसेस ऑफ फर्टाइल शूट्स। जो फर्टाइल शूट्स होती हैं उनकी टिप पे, है ना, उनकी टिप पे क्या होता है, सिंगल एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्ट्रोबेलाई कहते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जो है उसके जब स्ट्रक्चर को पढ़ा था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें देखा था कि फर्टाइल शूट्स की जो टिप पे क्या होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबेलस। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोन इज सबसेसाइल। जो प्रिमिटिव टाइप का कोन होता है वो कैसा होता है, सबसेसाइल होता है, यानी कि स्मॉल होता है। और कैसा होता है, एंड इज एपिकुलेट, यानी कि सबसेसाइल होता है, स्मॉल होता है, और शॉर्ट उसकी पॉइंटेड टिप होती है। लेकिन वाइल द एडवांस टाइप इज स्टॉक्ड, जो एडवांस टाइप की होती है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विद राउंडेड एपेक्स, और उसमें क्या होता है, राउंडेड एपेक्स होता है। इन सम स्पीशीज देयर इज अ रिंग लाइक आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ द कोन कॉल्ड एनुलस। कुछ स्पीशीज में क्या होता है, रिंग लाइक आउटग्रोथ होती है बेस पे कोन के, जिसको हम एनुलस कहते हैं। अभी हम डायग्राम में ये चीजें दिखाएंगे आपको, उसको हम एनुलस कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ईच कोन, हर कोन या हर स्ट्रोबेलस क्या है, कंसिस्ट ऑफ थिक सेंट्रल एक्सिस अपॉन विच सेवरल डेंसली क्राउडेड peltate appendages called sporangiophores is a stalked palate structure projecting at right angles from the cone axis। ये कह रहा है कि जो कोन होते हैं, मतलब हर कोन को अगर देखा जाए या हर स्ट्रोबेलस को देखा जाए तो उसमें एक सिंगल सेंट्रल थिक एक्सिस होती है। ठीक है,
हर कोन की अगर बात करें तो एक एक्सिस होती है जिसमें बहुत सारे सेवरल डेंसली क्या होते हैं कि पेल्टेट स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे करके, अपेंडेजेस होते हैं क्राउडेड, और उनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं और उसमें क्या है, स्पोरेंजिया जो है वो इन्हीं कोन की एक्सिस से, मतलब ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये राइट एंगल बना रहे हैं इनसे, इस अगर इस सेंट्रल एक्सिस को देखा जाए तो इस बेसिस पे। अभी ये सारी चीजें आपको डायग्राम में हम दिखाएंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो क्या है, क्या कह रहा है कि स्टॉक्ड पेल्टेट स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट किस साइड को है, राइट एंगल बना रहा है फ्रॉम द कोन एक्सिस, जो कोन की एक्सिस है उससे राइट एंगल बना रहा है। ईच स्पोरेंजियोफोर्स, अब ये हर स्पोरेंजियोफोर जो है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये हर स्पोरेंजियोफोर की बात हो रही है कि हर एक स्पोरेंजियोफोर में क्या है, bears on the underside an elongated sac-like structure called sporangia। इसमें क्या है, एक हर स्पोरेंजियोफोर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ये स्पोरेंजिया है तो इसमें ऐसे सैक बने हुए हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस सैक में क्या है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। ठीक, द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया पर स्पोरेंजियोफोर्स वेरीज फ्रॉम 5 to 10। अगर एक स्पोरेंजिया की बात करें तो उसमें 5 से 10 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैच्योर स्पोरेंजियम कैसा होता है, इज एन एलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विद राउंडेड एपेक्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट 1 सेल थिक जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। इनसाइड द जैकेट लेयर के अंदर की अगर बात करी जाए, इज अ मास ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू फ्रॉम विच सम ऑफ द सेल्स डिफरेंशिएट्स इनटू स्पोर मदर सेल्स एंड सम गेट्स डीजेनरेटेड। और फिर क्या होता है कि उस जैकेट लेयर के अंदर स्पोरोजेनस के टिश्यूज का पूरा मास प्रेजेंट होता है, फ्रॉम विच कुछ सेल क्या करते हैं, जिसमें से स्पोर मदर सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं और कुछ जो है वो डीजेनरेट भी हो जाते हैं। फिर जो स्पोर मदर सेल बची है उससे क्या होता है, द स्पोर मदर सेल्स बाय मियोटिक डिवीजन, उसमें कैसा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और वो क्या करेगा, फॉर्म्स हेप्लॉइड स्पोर का टेट्राड बनाएगा। ठीक है, स्पोर का टेट्राड बनाएगा, यानी कि 4 स्पोर्स बनेंगे। ठीक, और चारों कैसे नेचर के होंगे, एन नेचर के होंगे, यानी हेप्लॉइड कंडीशन के होंगे। इक्विसेटम इज नॉर्मली होमोस्पोरस यानी कि जितने भी स्पोर होंगे उन सब का साइज सेम होगा, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स गैमेटोफिटिक जनरेशन बिगिंस। अब क्या हुआ, स्पोर्स बन गए, अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन की बिगिनिंग में काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें देखी। तो अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसका स्ट्रक्चर देख लें। तो स्ट्रक्चर को क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, फर्टाइल शूट है, जिसमें क्या है, ये फर्टाइल शूट है, इसमें क्या है, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रोबिलस, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेस पे प्रेजेंट होता है जिसको एनुलस कहते हैं। ठीक, अब अगर इसका एलएस कट किया जाए, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाए इस स्ट्रोबिलस का ऐसे, तो क्या देखेंगे कि एक एक्सिस है स्ट्रोबिलस की, ठीक, सेंट्रल एक्सिस जा रही है, फिर उसके बाद साइड में क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट है, ये ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट है, और इस स्पोरेंजियोफोर्स में क्या प्रेजेंट है, ऐसे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब उस स्पोरेंजिया का टीएस अगर देखा जाए यहाँ पे, यानी कि ये जो स्ट्रोबिलस है इसका टीएस अगर देखा जाए, ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये क्या है, ये सेंट्रल एक्सिस है और यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स है, इस स्पोरेंजियोफोर्स में ये देखो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ये यहाँ पे सिंगल स्पोरेंजियोफोर आप देख लें कि स्टॉक पहले प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद राउंडेड ऐसे एपिक्स होता है जिसमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, उनमें स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें हुई, ये तो हमने डायग्राम में देखा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो किस चीज की पढ़ेंगे कि इक्विसेटम का जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो कैसा है।